आज मेरी कुछ हेल्थ अच्छी नहीं है, थोड़ा सिक हूँ, लेकिन आप लोगों की फ़रमाइश के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मदद आज देगी। का पॉइंट है जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, किस तरह ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इधर विज़िट पे आए हैं और जॉब की फरमाइश कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी कंट्री में हैं तो वो लोग जॉब की फरमाइश कर रहे हैं, जॉब चाहिए। तो उसमें आप हमारी हेल्प करें तो आपको मैं पूरी गाइडेंस दे देता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह आप खुद जॉब ढूंढ सकते हो, और क्या इसका प्रोसीजर है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना लाजम, और पूरी वीडियो देखना क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं आपको सबसे पहले गाइड करूंगा कि अगर आप विज़िट पे आते हो, अगर आपका कोई भी जानने वाला इधर नहीं है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हो, और आपको कितने पैसे चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विज़िट की। अगर अपनी कंट्री से आप विज़िट लेके आते हो तो कितने महीने को होने चाहिए। तो विज़िट को आपने गौर में रखना है कि आपके ज़हन में होना चाहिए। अगर आप लोग, मैं आपके साथ कुछ ऐप शेयर करूँगा, कुछ वेबसाइट शेयर करूँगा, अगर आप उनसे जॉब ढूंढते हो, अगर आपकी जॉब हो जाती है, या अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है, तो आपको वो कॉल करते हैं, आपको वीज़ा भेजते हैं, तो आप उस वीज़े पे आके जॉब कर सकते हो। इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आप इधर आके यूएई में, दुबई में आके जॉब ढूंढना चाहते हो, तो अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो कितने आपके पैसे आएंगे, तो और कितने कितने आपको जो बिल हैं वो कैसे कैसे पे करने पड़ेंगे, और क्या प्रोसीजर है। तो चले बात करते हैं, अगर आप विज़िट पे आते हो तो विज़िट में सबसे पहले जब आपने जो अपनी टिकट बुक करवानी है, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपको जो टिकट है बुक करवानी चाहिए दुबई की, जो दुबई का जो एयरपोर्ट है उसकी। उसमें टर्मिनल आते हैं 1 2 3। तो टर्मिनल 1 पे या 3 पे अगर आप टिकट बुक करवाते हो, अगर आपकी फ़्लाइट वहाँ लैंड होती है, तो आपको क्या फैसिलिटी मिल सकती है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप 2 पे करवाते हो तो आप क्या और क्या फैसिलिटी आपको मिल सकती है। अगर आप विज़िट बुक करवा के इधर आते हो, तो अगर टर्मिनल 1 या 3 पे अगर लैंड होते हो, तो आपको मेट्रो मिलेगी जो आपको लेके जाएगी आपकी ट्रांसपोर्ट तक। अगर आप टर्मिनल 2 पे लैंड होते हो, तो आपको वहाँ आरटीए बस मिलेगी जो पब्लिक बस होती है, वो आपको अकोमोडेशन तक लेके जाएगी। अभी बात करते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी जो टिकट बुक हो गई है, आप लैंड हो गए दुबई में, तो आपको नेक्स्ट क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। जैसे ही आप बाहर निकलेगो, तो अब एयरपोर्ट के अंदर ही आपको फैसिलिटी मिल जाती है करेंसी चेंज करवाने की। उसके बाद वहाँ ही आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप जो सिम कार्ड है जो फ़ोन के लिए यूज़ होता है, वो आप ले सकते हो। वहाँ थोड़ी एक्सपेंसिव है, महंगी मिलती है। अगर आप लोग बाहर निकल के किसी शॉप से, सुपरमार्केट से लेते हो, या किसी शॉपिंग मॉल से लेते हो, तो वहाँ आपको 20 30 दिरहम की भी नॉर्मल जो है वो मिल सकती है, उसमें पैकेज भी होएगा। अगर आप लोग अंदर से लेते हो, तो वो एयरपोर्ट के अंदर से महंगी मिलेगी। तो सबसे बेस्ट है, आप लोग जब एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, तो आपको जो टिकट है आपकी, जो आपकी सिम कार्ड है, वो आपको बाहर आके लेनी चाहिए। तो अगर टर्मिनल 1 पे आप लैंड होते हो या 3 पे होते हो, तो आपको जो मेट्रो है वो यूज़ करनी चाहिए। वहाँ मेट्रो स्टेशन है, जब आप मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, तो आप वहाँ से एक 20 दिरहम का कार्ड लोगे। 20 दिरहम के कार्ड में आपको 15 दिरहम या 12 दिरहम जो है वो बैलेंस मिलेगा। तो दूसरे जो पैसे हैं वो कार्ड के वो कट करते हैं फर्स्ट टाइम। तो वो जो कार्ड है, वो अगर आप एक साइड मेट्रो से लेकर दूसरी साइड तक भी जाते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 6 से 7 दिरहम कट होएंगे। अगर आप लोग 2 से 3 जो है स्टेशन वो यूज़ करते हो, और उधर से मसलन स्टार्ट से अगर आप 3 स्टेशन क्रॉस करके फिर उतरते हो, तो आपको जस्ट 3 दिरहम आपके जो कट होएंगे। तो अगर आप लोग टर्मिनल 2 पे लैंड करते हो, 2 पे से बाहर निकलते हो, तो वहाँ आपको सेम प्रोसीजर है, आपको वहाँ भी सिम कार्ड वाला प्रोसीजर मिल सकता है, और बैंक जो करेंसी चेंज करवाने का प्रोसीजर भी मिल सकता है। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यही है, अगर आप जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हो, तो वहाँ से आप ना सिम कार्ड लो, ना पैसे चेंज करवाओ। आपको बाहर किसी भी बैंक में जाके पैसे चेंज करवाने चाहिए, उधर का जो रेट है वो भी अच्छा मिलता है, और सिम कार्ड भी सस्ती मिलती है। और वहाँ से ही आप जो आरटीए कार्ड है वो ले सकते हो। लेकिन आप टर्मिनल 2 पे जब जाओगे, तो वहाँ से आपको
जो आपका आरटीए कार्ड है वो ट्रांसपोर्ट वाला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर टर्मिनल 1 या 3 पे लैंड होते हो तो वहाँ से आपको जो आपका आरटीए कार्ड है, पब्लिक कार्ड जो आरटीए को होता है, जो अदारा है आरटीए का है, वो पूरी ट्रांसपोर्ट जो है वो लीड करता है, गवर्नमेंट का अदारा है। तो वो एक कार्ड देता है, वो कार्ड यूज़ करके आप कहीं भी मेट्रो यूज़ करो, ट्राम यूज़ करो या आरटीए बस जो है वो यूज़ करो, पब्लिक बस जो है, तो वहाँ सेम कार्ड पे आप कहीं भी आ जा सकते हो। तो कैश वाला सिस्टम नहीं है। कैश वाला जो सिस्टम है टिकट वाला, वो शारजा में, अजमान में, दुबई में ओनली कार्ड ही चलता है। तो दुबई की मैं बात कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं कि आपको जो रूम है अकोमोडेशन कैसे मिलेगी। तो रूम अकोमोडेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है, अगर आपका कोई दोस्त है इधर रह रहा है तो उसके थ्रू आप अपना रूम बुक करवा सकती हो या बेड स्पेस ले सकते हो। अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं तो फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे हज़ारों ऐड हैं, वहाँ से भी आप किसी से कांटेक्ट करके, चैट करके आप जो है आप जो बेड स्पेस है वो बुक कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भी नहीं आप करना चाहते तो आप डूबीजेल का जो ऐप है वो डाउनलोड करो, तो वहाँ आपको चाहे आप रूम लेना चाहो होटल में या आप किसी भी जो अकोमोडेशन बिल्डिंग है वहाँ पे से भी आपको रूम ही भी मिल सकता है, आपको बेड स्पेस भी मिल सकती है। अगर आप लोग होटल बुकिंग करवाना चाहते हो तो आपको होटल भी जो है वो आपकी बुकिंग हो सकती है। अगर आप विले में किसी में जाना चाहते हो, आप मतलब 2-3 दोस्त मिल के आ रहे हो या आप एक घर लेना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको डूबीजेल जैसी वेबसाइट ऐप है, वहाँ आपको हर फैसिलिटी मिल सकती है। चाहे आप गाड़ी लेना चाहो, हर सेल करना चाहो, घर लेना चाहो, सेल करना चाहो, मसलन उस ऐप में आपको जॉब भी मिलती हैं, बहुत कुछ है उस ऐप में। आपको वो डूबीजेल जो ऐप है वो लो यूज़ करनी चाहिए अगर आप दुबई में रह रहे हो या दुबई में आना चाहते हो। तो इस तरह आप लोगों को अपना जो रूम है वो आप बुक कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि आपको सस्ती से सस्ती कम प्राइस में अकोमोडेशन लेनी है, आपके पास इतना आप जो इतनी अमाउंट नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि आप किसी होटल में बुक करवाओ या आप एक रूम में अब रूम पूरा बुक करवाओ, तो जो डेरा दुबई है या बर दुबई, वहाँ का जो बेड स्पेस है वहाँ का रेट 600 से 700 दिरहम चल रहा है। हो सकता है आपको 500 दिरहम में मिल जाए, लेकिन जो कम प्राइस है वो 500 से लेके 700 दिरहम तक है। जो डेरा दुबई है वहाँ थोड़ी सी प्राइस कम है, जो बर दुबई है वहाँ प्राइस थोड़ी हैवी है, थोड़ी ज़्यादा होती है, 100 दिरहम या 50 दिरहम। अगर आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो आप फेसबुक के ज़रिए जो अगर आप फेसबुक पे जाओ तो वहाँ हज़ारों पेज बने हुए हैं, हज़ारों वेबसाइट हैं। तो वहाँ पे आप जाके आप नॉर्मल अकोमोडेशन जहाँ ज़्यादातर लेबर के लोग रहते हैं, जो इधर यूएई में काम करते हैं, तो वहाँ उस एरिया में भी, जैसे अलकूज का मेन एरिया दुबई में, जो मिडल में भी आता है, जो सेंटर में भी आता है, जहाँ से आपको पब्लिक बस भी मिल सकती है ट्रांसपोर्ट आगे आगे भी जाने जाने के लिए, या आपको आरटी मेट्रो बस यूज़ करनी हो तो वहाँ भी ये जो मेट्रो ट्रेन है वहाँ भी नज़दीक है, वहाँ आप आगे भी आ जा सकते हो। तो ये जो एरिया है बर दुबई का, डेरा दुबई का थोड़ा महंगा है। उसके बाद आप सिटी वॉक के एरिया भी करीब पड़ता है, जो बिजनेस वे के अपोजिट साइड में है, तो वहाँ भी थोड़ी अकोमोडेशन महंगी है लेकिन मिल जाती है। ज़्यादातर जो स्टाफ है, जो मिडिल तबके वाला है लोग हैं, जो स्टाफ हैं, वो वहाँ ही रहता है उसी एरिया में। तो वहाँ भी आप अपना जो बेड स्पेस है या रूम बुक करवा सकते हो, ऑनलाइन भी करवा सकते हो या अपने किसी दोस्त के थ्रू। अगर आपको सबसे सस्ती कम प्राइस में, चीपर प्राइस में बुक करवानी है तो आपको अलकूज सेलेक्ट करना चाहिए। अलकूज का जो एरिया है 1-2-3, ये बड़ा एरिया है, तो उसमें भी आप कम से कम जो लो प्राइस है वो 300 दिरहम से लेके वहाँ भी आपको 500 दिरहम तक अकोमोडेशन मिल सकती है। लेकिन होता क्या है, आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप 300 वाली अकोमोडेशन लेंगे तो उसमें ये होएगा कि बंदे ज़्यादा उधर रह रहे होंगे। मतलब हो सकता है उस रूम में 7 बंदे या 8 बंदे रह रहे हों, तो 7-8 बंदे का प्रोसीजर ये होता है कि 4 बेड लगे होते हैं, तो वो होते डबल हैं, 4 बंदे नीचे सोते हैं, 4 ऊपर। लेकिन उधर आपको जो प्राइस है वो कम मिलेगी, मसलन कम प्राइस में आपको बेड स्पेस मिल जाएगा, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वहाँ बहुत सारी सुपरमार्केट हैं, आप कुछ चीज़ लेना चाहो खाने पीने के लिए या और भी कुछ पहनने के लिए, तो हर तरह की फैसिलिटी वहाँ भी है। ये नहीं सोचना कि वहाँ कम प्राइस की अकोमोडेशन है, वहाँ कुछ ऐसा कोई भी जो फैसिलिटी है वो नहीं होगी, नहीं।
हर तरह की फैसिलिटी है, होटल्स भी हैं, मार्केट्स भी हैं, छोटे छोटे जो शॉपिंग मॉल वो भी हैं, हर तरह की फैसिलिटी है। लेकिन जो डेरा दुबई, बाद दुबई, उसमें ज़्यादातर होता है कि डबल बेड कम होते हैं, सिंगल बेड ज़्यादा होते हैं, उस उधर ज़्यादातर लोग रहते हैं, वो एरिया ज़्यादा मशहूर है। लेकिन जो अलकूज एरिया वो थोड़ा लेबर में आता है, तो लोग ज़्यादा इधर नहीं रहते, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी कम है, डिफरेंट यही है। तो अगर आप ये भी नहीं चूज़ करना चाहते तो उससे भी कम जो अकोमोडेशन है, जो उससे कम प्राइस वाली है, 200 से लेकर 300 तक, वो है जी दुबई का सोनापुर एरिया। सोनापुर एरिया में भी आप अकोमोडेशन ले सकते हैं, वहाँ भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मिल सकती है। उधर भी आरटीए बस का जो स्टेशन वो है, लेकिन उधर मेट्रो नहीं है। लेकिन मार्केट्स वगैरह बहुत, जो ज़्यादातर कंपनियां लेबर की हैं, सिक्योरिटी की हैं, या मिडिल तबके वाली जॉब की जो कंपनियां वहाँ ही रहती हैं सोनापुर एरिया में, वहाँ पे भी आपको बेड स्पेस मिल जाता है। लेकिन थोड़ा मुश्किल उधर उधर उस एरिया में, क्योंकि उधर ज़्यादातर कंपनियां रहती हैं, तो उनको उनकी ज़्यादातर अकोमोडेशन है। लेकिन बेड स्पेस मिल जाता है कम प्राइस में, 200-250 के दर में भी आपको जो एक महीने की जो बेड स्पेस है वो मिल जाएगी। वहाँ आप जो होटल हैं वहाँ चाहे आप खाना डेली बेस पे खाओ या आप मंथली लगवा सकते हो। इस तरह लकूज एरिया में भी हो सकता है आप मंथली बेस पे भी किसी होटल के साथ बात कर सकते हो, आपको जो खाने पीने का जो है वो बिल 150-200 दिरहम आएगा। वो आप पे डिपेंड है, आप 2 टाइम खाना खाना चाहते हो या 3 टाइम। तो ये प्रोसीजर है कि अगर आपने इन एरियो में अगर बुकिंग करवानी है अपने बेड की, तो वहाँ पे आपको इतनी कम प्राइस में, चीपर प्राइस में आपको बेड स्पेस मिल सकती है। मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ, अगर आपको कोई आपकी कंट्री का बंदा मिल जाता है जिसका वो कैंप है या बिल्डिंग है या जो रेंट पे चढ़ा रहा है, तो उससे आप बात कर सकते हो कि आपकी नेशनैलिटी वाले लोगों के साथ आपको रखा जाए। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के जो लोग रह रहे हैं उनके साथ आपको बेड स्पेस मिल जाए। अगर बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश वाले बंदों से मिल जाए। अगर आप पाकिस्तान से हैं या किसी और कंट्री से हैं तो सेम नेशनैलिटी के साथ आपको जब अकोमोडेशन मिलती है, तो उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ज़्यादातर यूएई में लोग, दुबई में लोग, परदेसी लोग रहते हैं, तो वो अपना जो खाना पीना है वो खुद करते हैं, अपने रूम में करते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में किचन वगैरह लाजिम होता है। तो वो जब अपना खाना पीना खुद करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो खाने पीने का खर्चा आएगा वो ये है कि 100 से 150 आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपके पास फैसिलिटी है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी या अपनी नेशनैलिटी वाले बंदे के साथ रहते हैं बेड स्पेस में, सेम रूम में, तो वो लोग ज़्यादातर खुद ही खाना पकाते हैं। तो लेकिन उसमें ये होएगा, फिर आपको एक टाइम खाना पकाना पड़ेगा। सम टाइम ये होता है कि वो लोगों ने बारियां लगाई होती हैं कि इस वीक के इस दिन आपने बनाना है, इस एक वीक के इस दिन आपने बनाना है। तो अगर आपको खाने का थोड़ा इल्म नहीं है, किस तरह पकाना है, किस तरह कुकिंग करनी है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके आना, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको पता है पहले तो फिर सबसे अच्छा है। तो आप अगर खुद पकाते हो तो आपका 100 से 150 आएगा। मसलन 100 दिरहम या 150 ये लगा लें, 300 दिरहम आपका, 350 दिरहम बेड स्पेस का लगा लें, तो ये आपको 700 से 800 दिरहम जो खर्चा महीने का पड़ सकता है अगर आप इस विजिट पे आना चाहते हो जॉब ढूंढने के लिए। फिर आप अगर अपने लिए खुद लगाना चाहते हो पैसे, मसलन सिम कार्ड में बैलेंस डलवाने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि हर जगह वाईफाई सिस्टम है। लोग ज़्यादातर इंटरनेट से ही कॉल करते हैं अपने घर में या आगे पीछे। लेकिन अगर आपने अपनी जॉब के लिए कॉल करनी है या आगे पीछे किसी को कॉल करनी है, तो आपको 10-20 दिरहम का बैलेंस भी मिल जाता है। इधर वो मशीन लगी होती हैं या बहुत लोग घूमते होते हैं जो 5 या 10 दिरहम का बैलेंस भी करते हैं। तो ये मैं आपको बहुत बारीकी की और बहुत चीज़ें, डीपली जाग चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको दुश्वारी पैदा ना हो, आपको मुश्किल पैदा ना हो जब आप इधर आओ। आपको ये टेंशन ना हो कि आप जब आप दुबई में जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए, तो हमको कौन कौन सी जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ सकता है। तो सुपर मार्केट भी होती हैं, चाहे आप वहाँ पे जाके खुद चीज़ें बाय करो, सब्ज़ी वगैरह या खाने पीने की और चीज़ें या पहनने के लिए कपड़े वगैरह, या और भी सुपर मार्केट से आपकी कंट्री में शॉप है, सिर्फ आपको शॉप भी मिलेंगी, होटल भी मिलते हैं। हर नेशनैलिटी का होटल होता है जिसमें चाहो आप खाना खाओ।
और कम प्राइस में इनमें इस एरिया में जो सोनापुर अलकूज के एरिया आपको कम प्राइस में हर चीज़ मिलेगी। लेकिन आप डेरा दुबई या बर दुबई में जाएंगे तो थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है। इस तरह अगर आप सिटी वॉक में रहेंगे तो उसकी तो प्राइस थोड़ा और ज़्यादा होती है। ऐसे ऐसे एरिया थोड़ा एडवांस होएगा, अपडेट एरिया होएगा तो वो उसका आपको पता ही है, फिर उसकी प्राइस ज़्यादा होएगी। तो ये आपको चीज़ें हेल्प करेंगी आप जब जॉब के लिए आएंगे। मैं आपके साथ कुछ अभी ऐप भी शेयर करूंगा जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। तो जॉब ढूंढने के बहुत अच्छे तरीके हैं। मैं आपको सबसे जो बेस्ट ऐप हैं, बेस्ट वेबसाइट हैं वो बताऊंगा, जहां पे आज जब आप अपनी कंट्री में हो तब भी आप जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये मैं आपको जो ऐप बताऊंगा वो इंटरनेशनल ऐप है। वहाँ से भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको वहाँ जॉब नहीं मिलती, अगर आप यूए में आना चाहते हो या आ चुके हो, तो फिर भी इन जॉब को इन ऐप्स को यूज़ करके आप जॉब ढूंढ सकते हो। चाहे वो आप सिक्योरिटी में रहना चाहते हो, चाहे आप सिक्योरिटी की जॉब ढूंढना चाहते हो, चाहे आप किसी भी और कैटेगरी की, आपके साथ पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तब भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको जो विजिट आपका वीज़ा है कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। हो सकता है आपकी लक हो, आपको फर्स्ट वीक में जॉब मिल जाए, फर्स्ट मंथ में जॉब मिल जाए, लेकिन हर दिन जो होता है इंसान की लाइफ में डिफरेंट होता है, या आपकी लक पे, आपकी किस्मत पे डिपेंड होता है। तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। आप को जो ट्रांसपोर्ट है वही मैं आपने आपको बता दिया कि आप ज़्यादातर आरटीए बस यूज़ करना अगर आप इधर यूएई में रह रहे हो। तो अगर आप आरटीए बस यूज़ करते हो तो आपको कम जो आप जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम पड़ेगा। अगर आप टैक्सी यूज़ करते हो तो ज़्यादा होएगा। अगर आप नॉर्मल टैक्सी यूज़ करते हो तो 5 dirham से स्टार्ट होती है। अगर आप लेक्सिस टैक्सी या वीआईपी टैक्सी यूज़ करते हो जो 25 dirham से स्टार्ट होती है। तो आपको ये दोनों का जो ट्रांसपोर्ट है यूज़ करते टाइम सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब विजिट में आते हो तो आपको पैसे चाहिए होते हैं। आप पैसे इतने सेव करोगे आपके लिए अच्छा है। अगर आप पैसे इस तरह लगा दोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी मार्केट में जॉब थोड़ी कम है, लेकिन ये नहीं है जॉब नहीं है, जॉब हैं। ढूंढने वाले बंदे को जिस पर एक्सपीरियंस है, जिस पर एजुकेशन है, जो काम जानता है या जो जॉब ढूंढ सकता है, उसके लिए कभी भी कोई काम बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए जॉब कम नहीं होती। ढूंढने वाले को तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो ढूंढता नहीं है उसके लिए बहुत परेशानी है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आना चाहते हो तो फिर भी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप अगर खुद अकोमोडेशन का या ट्रांसपोर्ट का खुद सिस्टम करना चाहते हो तो ये चीज़ें सेम है। अगर आप किसी कंपनी में आना चाहते हो तो कंपनी का प्रोसीजर और है। कंपनियां फिर ये होते हैं कि आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मसलन आपको जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं, आपको अकोमोडेशन में लेके आते हैं, वहाँ फिर उनका प्रोसीजर होता है कि आपको यूनिफॉर्म वगैरह देते हैं, रूम देते हैं। तो उनका थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। जब अगर आपको जॉब मिल जाए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये कुछ लोगों का पॉइंट भी आ रहा है कि जब हमको जॉब मिलेगी तो बहुत मुश्किल हमको होएगा कि हम उनको फिर दोबारा कंट्री में जाना पड़ेगा और जाके फिर वापस आना पड़ेगा, इन आउट होना पड़ेगा। नहीं, अगर आप विजिट में आते हो तो आपको जॉब जब मिल जाएगी तो इसमें दो प्रोसीजर होते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जहाँ तो आप अपनी कंट्री में जाओ, इन आउट करके आओ, या उसकी जो फ़ी है, उसका जो जो आप जुर्माना समझ लें या फाइन समझ लें, या जो गवर्नमेंट ने फ़ी बनाई हुई है एक फ़ीस, वो आप कुछ पे कर दो तो आपको इन आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप उस फ्रीलांसर वीज़े पे जाओ, उसके बाद आज़ाद वीज़े के बाद आज़ाद वीज़े पे चले जाओ, आज़ाद वीज़ा ले लो किसी से, या आप किसी कंपनी का वीज़ा ले लो, तब भी आप कंपनी को से बात करके आप वो फ़ी जो है पे कर दो। तो जब आपको जॉब मिल जाएगी किसी भी कंपनी में तो आपने बात की ये कन्फर्म कर लेनी है इंटरव्यू के टाइम कि जो इन आउट की जो फ़ी होएगी क्या वो मैं पे करूंगा या कंपनी पे करेगी। क्यों अब सम टाइम ये होता है कि कंपनी पहले बात नहीं करती, बाद में आपको पूछती है। सम टाइम ये होता है कि कंपनी खुद ही आपकी जो इन आउट की फ़ी है वो पे कर देते हैं। लेकिन आपको ये बात कन्फर्म करनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी कि आप मेरी फ़ी पे करेंगे कि नहीं करेंगे। और दूसरी जो बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बताने वाली, कि आपको बहुत से लोग इधर मिलेंगे जो एजेंट लोग हैं, जो फेक लोग हैं, जो आपको जॉब का दिलासा दे के आपसे पैसे मांगेंगे, 3,000 4,000 दे दो तो हम आपको इस तरह की जॉब देंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना, कभी भी किसी एजेंट के हाथे नहीं चढ़ना। जब आप विजिट पे आते हो तो आपको 3 महीने होते हैं,
तो आप खुद जॉब ढूंढो। इन जो वेबसाइट है इन ऐप को डाउनलोड करो अपने मोबाइल में, और इंटरनेट तो आपके पास होएगा ही होएगा, जिस भी अकोमोडेशन में रहेंगे वहाँ वाईफाई होता है। तो 20 दिरहम या 30 दिरहम का वाईफाई मिलता है, एक महीने का होता है, तो फुल स्पीड होता है। तो आप यूज़ करके खुद भी अच्छी सीवी एक बनाओ, अच्छी सीवी बनाकर जो आपकी नेचुरल जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसमें ऐड करो। इंशाल्लाह आपको जॉब लाजम मिलेगी। आप खुद जॉब ढूंढो, आप किसी एजेंट के हथे नहीं चढ़ो। अगर आपको जॉब नहीं मिलती इन पीरियड में, आपका दो ऑप्शन है, या तो आप फ्री वीज़ा जो आज़ाद वीज़ा वो ले लो, या अपनी कंट्री में चले जाओ। लेकिन किसी को जो एजेंट को पैसे नहीं देने। एजेंट का जो प्रोसीजर होता है वो क्या करते हैं कि आपसे 3-4 हज़ार लेके आगे आपको फिर 1000 दिरहम वाली सैलरी वाली जॉब पे लगवा देते हैं। तो लेकिन उस टाइम बंदा बहुत परेशान होता है, और वो उसको पे कर देता है, जैसे वो कुछ भी करे, खुद से पे करे या घर से मंगवाए तो पे कर देता है। तो ऐसा काम आपने कभी नहीं करना। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप सबसे बेस्ट है कि आप फ्रीलांसर वीज़ा लो, आज़ाद वीज़ा लो, और आप खुद काम करो, खुद जॉब ढूंढो, खुद सब कुछ करो। उसमें आपका वो जो वीज़ा लग जाएगा, फिर आप लाइसेंस ले सकते हो। आपकी जो जो लाइसेंस वाला प्रोसीजर है ओपन हो जाता है। आपको डिप्लोमा वगैरह करना चाहो यूई में रह के वो भी कर सकते हो। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो आपके साथ ऐप शेयर कर रहा हूँ, ये अपने मोबाइल में लाजम डाउनलोड करने हैं। लाजम अपनी एक अच्छी सी सीवी बना के उसमें ऐड करनी है। अपनी खुद की एक फाइल बनाओ और खुद करो, क्योंकि एजेंट लोग बहुत लोग फेक हैं इधर यूए में अभी। तो अभी आपको जो है वो अपने चक्कर में लेके आएंगे, 2-3 हज़ार का, 3 हज़ार का वो बोल के फिर आपसे और पैसे बटोरेंगे। तो फिर सम टाइम ये होता है कि आगे वाली कंपनी होती नहीं है, तो वो आपको फेक या सेक डॉक्यूमेंट दे देते हैं। तो आपने ये कभी नहीं करना। अगर आप इधर आ गए हो, आपका वीज़ा फिनिश है, अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि हाँ मैं आपको जॉब दिलाऊंगा इसमें टाइम के इस टाइम पे, आप थोड़ा वीज़ा एक्सटेंड करवा लो 1-2 महीने का, तो आपने ये काम नहीं करना। अगर आपको इस पीरियड में मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो या तो आप घर चले वापस चले जाओ, नहीं तो आप फिर आज़ाद वीज़ा ले लो। तो आपके पास ये जो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिली, सबसे बेस्ट है आप फ्रीलांसर सिक्योरिटी में काम करो। फ्रीलांसर की सिक्योरिटी की जो इन्फॉर्मेशन है पूरे मेरे इस यूट्यूब चैनल में है। आप मेरे चैनल को विजिट करके हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, कैसे लेना है आपने ये वीज़ा और कहाँ से ले सकते हैं, वो हमारे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कार्ड किस तरह सिक्योरिटी का बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन है 1 to Z। तो आप उसमें जाके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मुकम्मल कलेक्ट कर सकते हो। जब आप जॉब पे विजिट पे आओ तो आपके पास आपको जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो भी होने चाहिए और कापियाँ भी होनी चाहिए। तो आप जब उधर से आते हो तो आपको सबसे बेस्ट यही है, अगर विजिट पे आ रहे हो तो आपकी जो CV है उसकी 20 से 30 कापियाँ उधर से लेके आओ। क्योंकि जब आप इधर से कॉपी करवाओगे, प्रिंट आउट करवाओगे, तो फिर वो क्या है कि 20-30 दिन तो आपके ऐसे चले जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि आप वहाँ से ही अपनी CV बनवा के लेके आओ, ताकि आपके जो ये पैसे हैं वो सेफ रहें, और आते ही आप सबके साथ वो CV जहाँ भी आप ड्रॉप करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो जब आप आ जाओ तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। सुबह निकलो 6-7 बजे घर से, शाम को 7-8 बजे आप आराम से घर में आओ। किधर भी आप जॉब ढूंढो, आप खुद CV ड्रॉप ड्रॉप करो, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से जॉब ढूंढो, तो जॉब मिल जाती है, ये नहीं है। अगर आपको ये फैसिलिटियाँ नहीं मिलती तो फिर आप आज़ाद वीज़ा ले लो। आज़ाद वीज़े पर रह के आपको पता तो चल जाता है सब कुछ। तो आप सिक्योरिटी का काम करो, उसमें ये बंदा फ्री होता है। जब चाहे सिक्योरिटी का काम करना चाहे कर सकता है, जब छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। ये एक पार्ट टाइम काम होता है, तो उसमें आपकी इनकम भी अच्छी हो जाती है, अच्छी आपको सैलरी भी मिलती है, और साथ में अपनी जो आपकी फील्ड है उसमें भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो जब आप इधर आओ तो आने से पहले वो डॉक्यूमेंट साथ लेके आओ, आपके एजुकेशन के, आपके एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट है वो। बेहतर यही है, सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्टेड करवा के लेके आओ। जो पाकिस्तान का प्रोसीजर है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी आप अपनी कंट्री में हैं, किसी और कंट्री में, तो आपको बेस्ट पता होगा कि आपका कौन सा गवर्नमेंट का अदारा है जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करता है। जो पाकिस्तान के बारे में फुल मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो अपने जो डॉक्यूमेंट वो टेस्ट करवा के लिए टेस्टेड डॉक्यूमेंट ही यहाँ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपको हेल्प करेगी और देगी। तो एक नई वीडियो एक नए टॉपिक तक, तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो।